गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं कोई व्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आज सुबह का जो मैंने नाश्ता बनाया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये सुबह की चाय है। एक चाय पहले हो चुकी है, बच्चे सब उठ गए थे, इसके पापा भी उठ गए थे, हिमानी के पापा उठ गए थे। तो ये उसके बाद का है। उसके बाद मैंने दोबारा से चाय बनाई थी क्योंकि अब नाश्ता करना था, क्लास का टाइम हो रखा था। लंच मैंने बना लिया था और ये चाय मेरी रेडी हो गई थी। मैंने इसमें अदरक और चाय पत्ती वगैरह डाल दी है। अब लौंग इलायची बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा अलग हो गया है। हालांकि बारिश वारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल बनाई है। और ये देखिए चाय बहुत अच्छे से बन गई है। और चाय को ना अच्छे से पकने देना चाहिए, उसके बाद ही उसका फ्लेवर निखर के आता है। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सोया चंक के पराठे। हाँ जी, सोयाबीन के पराठे, वड़ी भी बोलते हैं इनको, मैं सोयाबीन ही बोल देती हूँ। तो मैं इसके पराठे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने इसको बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसे 5 या 7 मिनट उबाल लिया था अच्छे से। और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने आटा गूँथ लिया था। आटा नॉर्मल ही है, इसमें मैंने कोई तेल या अजवाइन वगैरह नहीं डाला। नॉर्मल जैसे पराठों के लिए हम आटा लगा लेते हैं, ऐसे ही सिंपल मैंने आटा लगा लिया था। और इस आटे के ऊपर फिर मैंने ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, क्योंकि कभी कभी ना ऊपर से पपड़ी सी जम जाती है तो अजीब सा हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से कवर करके रख दिया था। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फिर सोया चंक जो थे उनको मैं निचोड़ लिया था, उनका सारा पानी निकाल दिया था। और फिर मैंने उनको इस तरह क्रश कर लिया था। आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा चॉपर है तो उसमें कर सकते हैं, और अगर टाइम हो तो आप हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं। तो ये मैंने इसमें फिर थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च और एक हरी मिर्च थी और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर दिया था। थोड़े से फिर इसमें मसाले डाल दिए थे बेसिक जो होते हैं नॉर्मल, मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ा सा जीरा, अमचूर, ये मैंने इसमें डाल दिया था। मिर्च मैंने कम डाली हैं क्योंकि मेरी बेटी भी खाएगी। और आप जो भी मसाले हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो उसके लिए मैंने 2 तरह से इसमें बनाए हैं पराठे। सभी जानते हैं कि पराठे तो बहुत तरह से बन जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के बनाए थे, तो मैंने वो दोनों तरह के आपके साथ शेयर किए हैं। तो पहले मैंने ऐसे पतली पतली 2 बेल ली थी, छोटी छोटी रोटियां, और उसको मैंने एक के ऊपर एक कवर करके बनाई थी। ऐसे वाले जो बनाते हैं, ऐसे मैं कम बनाती हूँ। मैं अपनी बताऊँ पर्सनली, मुझे कम पसंद है इस टाइप के पराठे। मुझे नॉर्मल भर के, जैसे आलू के भरते हैं ना, ऐसे ही भर के अच्छे लगते हैं। हालांकि ये भी सही है, तरीका अच्छा होता है, लेकिन मुझे वो ही ज़्यादा सिंपल भी लगता है और ठीक भी लगता है। तो मैंने ऐसे भी बना लिया था और फिर मैं वहीं आ गई थी, जैसा भी मैंने बताया, जैसे मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये भरा और ये बंद किया और ये लो, हो गया काम। ये वाले अच्छे लगते हैं, सिंपल के सिंपल और सारे में बढ़िया एकदम। तो ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं। और मैंने ऐसे ही बेल भी लिया था इसको, और ये तैयार हो गया था। तो मैंने 3-4 जो भी मुझे बनाने थे मैंने एक साथ ही बेल के रख लिए थे, क्योंकि क्लास का टाइम होने लग गया था। और फिर मैंने फटाफट से पहले बेल के रख लिए थे और फिर मैंने इनको एक एक करके सेक लिया था। और ये देखिए, इसको नॉर्मल पराठे की तरह आप सेक सकते हो, नॉन स्टिक पे भी कर सकते हो और सिंपल तवे पे भी, जैसे भी आप चाहो। आप तेल, घी, जो भी आप चाहो, इट्स ऑन, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। जैसा भी आप बनाना चाहो, घी का, तेल का, वो आप इसको लगा के और अच्छे से इसको दबा दबा के सेक लीजिए। बहुत क्रिस्पी लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था एकदम। इनफैक्ट मैंने इसके फादर को नहीं बताया था, हिमानी के पापा को, कि किस चीज़ के हैं। तो वो सोयाबीन कम खाते हैं, कम क्या, वो खाते ही नहीं हैं एक्चुअली। वो सोयाबीन नहीं खाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि इसमें क्या है। वो कह रहे थे कि किस चीज़ के हैं, किस चीज़ के हैं। मैं कहा आप खा लो, कुछ भी हो, कुछ अलग तो मैं भरूंगी नहीं, नॉर्मल जो घर में चीज़ें होती हैं वही होंगे। कह रहे ठीक है, तो उन्होंने खा लिया। लेकिन आखिरकार लास्ट में उनको पता चल ही गया। कह रहे ये सोयाबीन है ना। क्या, हाँ। फिर मैंने कहा कि क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं, फिर खा लिया था उन्होंने। तो ये वो तय वाला जो मैंने 2 रोटी का बनाया था, ये वो वाला था, वो भी अच्छे से सिक गया था। और ऐसे ही मैंने 3rd वाला भी सेक लिया था और बहुत सही लगे। हिमानी को भी बहुत अच्छे लगे थे। और मुझे तो खैर सब कुछ चल जाता है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे सब कुछ चलता है। तो हिमानी की सोया चंक मैंने पहले भी बताया था, उसकी फेवरेट है। उसको तो आप किसी भी तरह से दे दो, वो उसे हर तरह से अच्छी लगती है। सिंपल भी, फ्राई करके, सब्ज़ी बना के, चाउमीन में या मोमोज़ में, या इस तरह से पराठे के अंदर, वो हर तरह से उसको सोयाबीन पसंद है। तो बस नई नई रेसिपी शेयर करते रहते हैं और ट्राई भी करते रहते हैं और चलता रहता है बस ऐसे ही।
तो देखिए पराठे हमारे रेडी हो गए थे और हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये प्लेट हिमानी के पापा के लिए थी, तो वही मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।